हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जेकरा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते हैं। तो साथियों, महिलाओं को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा ये, जिसे भगवान शिव जी को पति रूप में भगवान माता पार्वती ने पाने के लिए जो तपस्या किया था, उसी तरह से जो नारियां हैं हमारे हिंदू समाज की, और वो अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए ये हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। तो साथियों, वह व्रत का समय उपस्थित होने वाला है। तो यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तदनुसार इस साल वो पड़ रहा है, तदनुसार 6 सितंबर और दिन शुक्रवार को पड़ेगा। तो यह जो व्रत है हमारे शास्त्रों में वर्णित के अनुसार यह सौभाग्यवर्धक, वैधव्य नाशक और वंश वृद्धि कारक यह व्रत किया जाता है। तो सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। साथियों, आज उसी दिन ये पत्थर चौथ, जिसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, तो उस दिन यह व्रत हुआ, उस दिन यह पर्व भी पड़ रहा है, क्योंकि इसका नाम ही है पत्थर चौथ कलंक चतुर्थी। तो उस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। तो इस संजोग से शाम के समय उसी दिन इस चंद्रमा का जो चतुर्थी का चंद्रमा उसी दिन दिखाई पड़ेंगे, इसलिए तृतीया दिन में तृतीया शाम को चतुर्थी लगे, इसीलिए यह व्रत भी उसी यह त्यौहार भी पत्थर कलंक जो है चतुर्थी जो है ये 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी। तो साथियों, यदि इसमें चंद्र दर्शन का निषेध है तो आप कोशिश करें कि आप सर ऊपर करके न देखें, ताकि चंद्रमा अगर आपको दिखाई पड़ गया तो आपको कलंक झूठा लगेगा, जैसे भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लग गया था। तो साथियों, यदि आपने भूले से कभी देख भी लिया तो आप यह स्यमंतक मणि की चोरी की कथा जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, उसको कथा को सुनने से, उसको पढ़ने से यह झूठे कलंक से मुक्ति मिलती है। और पत्थर चौथ का मतलब क्या होता है, इसमें तो हमारी मान्यता है कि आप किसी घर में अनायास पत्थर फेंकें, जिससे वो लोग, उसके घर के लोग आपको गाली दें, उस गाली को सुनने मात्र से भी कुछ पाप कटता है, यह कलंक कटता है। तो साथियों, मैंने अपने 2 साल पहले एक वीडियो में पत्थर चौथ कलंक चतुर्थी की कथा सुनाई थी, उसका थोड़ा सा संक्षेप पुनः सुना देता हूँ आपसे। जब द्वारिका नगरी में जब भगवान कृष्ण वहाँ बसते थे, तो वहाँ पर प्रसेनजीत और सत्राजीत नाम के 2 भाई थे। इस सत्राजीत बड़े थे, प्रसेनजीत उनसे छोटे थे। तो सत्राजीत ने घनघोर तपस्या करके, भगवान सूर्य भगवान की तपस्या करके एक मणि प्राप्त किया था। तो भगवान सूर्य ने उनको एक मणि दिया था, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। तो उस मणि में भगवान ने कहा था कि इसको एक निश्चित स्थान पर, पवित्र स्थान पर रखना, और यह मणि प्रतिदिन तुम्हारे आवश्यकता अनुसार सोना देती रहेगी, जिससे तुम्हें कोई राजकोष में कमी नहीं पड़ेगी, तुम्हारा परिवार अच्छे से चलता रहेगा। इस बात को जब वो मणि लेकर जब आए तो भगवान कृष्ण ने उनको सलाह दिया कि चूँकि ये बहुमूल्य मणि है, आप इसको राजकोष में रखवा दीजिए और अपने आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन सोना लेते रहिए राजकोष से, ताकि यह मणि सुरक्षित रहे। लेकिन सत्राजीत ने भगवान कृष्ण की सलाह को नहीं माना और वह मणि अपने घर ले जाकर रख दिए। एक दिन जब सत्राजीत कहीं घूमने निकल गए थे, तो उनके छोटे भाई प्रसेनजीत ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया और घोड़े बैठ करके और चले गए जंगल की तरफ घूमने के लिए। अब साथियों, होनी को कौन टाल सकता है जो ना। जब ये सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत मणि को पहन के घोड़े पर चढ़ करके अपने कहीं दूर जंगल में चले गए, वहाँ पर इनको शेर ने मार दिया इनको जो है, और वो मणि भी चोरी हो गई
और इनकी जान भी चली गई, घोड़ा भी मर गया यहाँ पर। अब कई दिनों तक जब प्रसेनजीत तत्काल उस दिन नहीं लौटे तो फिर कई दिनों तक इनकी खोजबीन होती रही। खोज करते करते सत्राजीत जो है अपने भाई के को डेड बॉडी को प्राप्त कर लिए। वो देखा घोड़ा ही पड़ा हुआ है और मणि वहाँ नहीं थी। तो अब इन्होंने नगर में आकर के अब यह र्यूमर फैलाया, अफवाह फैलाई और आरोप लगाया भगवान कृष्ण पर कि इन्होंने समंतक मणि चोरी कर ली। अब यह भगवान कृष्ण को यह बहुत नागवार बात गुजरी। उन्होंने कहा कि झूठे कलंक लगा मेरे पर जो ने। तो साथियों वो अपने कुछ साथियों को लेकर के जा कर के और वो मणि के तलाश में निकल गए। ढूंढते ढूंढते जहाँ पर उनका डेड बॉडी थी, जहाँ पर घोड़ा उस प्रसेनजीत मरे पड़े थे, वहाँ से देखा उन्होंने तो एक शेर के पंजों के निशान थे। उसके अनुसरण करते 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 गए तो एक गुफा दिखाई पड़ी। गुफा में एक प्रकाश जैसा दिखाई पड़ रहा था। तो इन्होंने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में देखता हूँ कि क्या चीज़ है। तो साथियों वहाँ जाने पर इनको दिखाई पड़ता है कि एक मणि प्रकाशमान चमक रही है। तो ये वहाँ पर गए तो एक ऋक्षराज थे, उन्होंने इनको मणि छूने से मना किया और द्वंद्व युद्ध हो गया दोनों में। तो साथियों यह द्वंद्व युद्ध एक दो दिन नहीं चला, पूरे 7 दिन तक युद्ध चला था। और इसमें न ऋक्षराज भगवान को पटक पाए और न ही भगवान ऋक्षराज को परास्त कर पाए। अब साथियों जब त्रेता युग समाप्त हुआ था, चूँकि ये कथा ही द्वापर युग की है, जब त्रेता युग समाप्त होने वाला था, भगवान लोप होने वाले थे, भगवान राम जी और जामवंत, ये जामवंत जी जो थे, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तो दीर्घजीवी हूँ, बहुत दिनों तक जिंदा रहूँगा, तो आपका जब अगला जन्म होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने पुनः धारण कर लिया या आप वही हमारे आराध्य हैं। तो भगवान राम ने कहा था कि हमारा तुम्हारा मल युद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध होगा, न तुम हमें परास्त कर पाओगे न हम तुम्हें परास्त कर पाएंगे। तो जान लेना कि मैं वही तुम्हारा स्वामी प्रभु राम ने मतलब कि अवतरण कर लिया है। तो तत्काल जामवंत जी को, चूँकि वह जो युद्ध हो रहा तो जामवंत जी थे जो ऋक्षराज थे जो। तो इसके बाद तुरंत वो है क्षमा मांगे, नतमस्तक हुए और उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया, मेरे अपराध क्षमा करिए। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तो तुम्हें पहचान यही बताए थे कि यह युद्ध होगा, इसी समय पहचान होगी जो। तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण भगवान से कर दिया और दहेज वो मणि भी दे दिया कि आप ले जाइए। इस तरह से फिर वो मणि ला करके और उन्होंने वो सत्राजीत को वह मणि सौंप दिया। भगवान कृष्ण ने देखो भाई, और ये तुमने झूठा कलंक लगाया हमारे पर, ये मणि तुम्हारी ये रखो जाए। तो साथियों इस तरह से इस कथा का समापन होने वाला है। अब मणि, चूँकि राजा ने सोचा कि यह मणि भाई बहुमूल्य मणि है, इन्होंने कृष्ण भगवान ने सौंप दिया, राजकोष में रख दी गई और उन्हें अपनी बहन की शादी भी कृष्ण भगवान से कर दिया। तो इस तरह से इस कथा को सुनने से, समंतक मणि की चोरी की कथा सुनने से, जो पत्थर चौथ कलंक चतुर्थी का जो 6 सितंबर को सायंकाल में ये जो आपको दर्शन हो जाएगा, उसके बचने के लिए, उसके कलंक को दूर करने के लिए यह मैंने आपको कथा सुनाई। एक छोटी सी बात इसमें और जो बता दूं, उस दिन 7:55 पर बनारस के आसपास ये चंद्र अस्त होगा। चूँकि चंद्र का अस्त होने के बाद शुक्ल पक्ष चलेगा, तो मतलब कि चंद्र अस्त होने के बाद यह पाप खत्म हो जाएगा, यह कलंक खत्म हो जाएगा। इसलिए आप 8 बजे आप बनारस से और लखनऊ से इधर पश्चिम चलते जाएंगे तो 2-4-5-10 मिनट का फ़र्क पड़ते कि दिल्ली में आ जाकर करीब 8:10-12 पर वो चंद्रास्त होगा। उसी तरह से आप पूर्व में चलते जाएंगे तो 7:55 की बजाय थोड़ा और पहले चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको एक आपकी जानकारी के लिए छोटी सी बात बताई, और यह चूँकि महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों आपने हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय, तब तक नमस्कार। हाँ, यदि आपने अगर 6 सितंबर को चंद्रमा देख लिया तो इस कथा को पुनः अपना मोबाइल खोल करके रिकॉर्ड वो ऑन करके और कथा सुन लीजिएगा, तो इससे आपको कलंक से मुक्ति मिल जाए। धन्यवाद।